नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कुंडली में कालसर्प दोष कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उसका फलाफल हमें कब प्राप्त होता है। सर्वप्रथम राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह आते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। वह राहु और केतु के, अगर यहाँ पर राहु हो यहाँ पर केतु हो तो इस भाग में भी अगर सारे ग्रह हैं फिर भी कालसर्प दोष बनाते हैं और इधर हैं फिर भी कालसर्प दोष का निर्माण होता है। आइए जानते हैं कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है तो उस स्थिति में यह अनंत नामक कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर राहु हो जाएगा और यहाँ पर केतु हो जाएगा तो यह कुलिक नामक कालसर्प दोष बनाएंगे। और एक बात ध्यान देने योग्य है, तो इसका फल जो है सो, अब यहां पर राहु रहेगा तो इसी के अनुसार प्रथम भाव के अनुसार ही उसका फल जो अनुकूल हो या विपरीत हो उस परिस्थिति में मिलेगा। अगर दूसरे भाव में बनता है कुलिक नामक कालसर्प दोष तो वह दूसरे स्थान के फल के अनुसार ही उसका कथन होगा। अब तीसरे भाव में राहु और नौवें भाव में केतु होने से वासुकी नामक कालसर्प दोष बनते हैं। चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो तो शंखपाल नामक कालसर्प दोष बनते हैं। 5वें भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु हो तो इस स्थिति में पद्म नामक कालसर्प दोष बनते हैं। अब छठे भाव का हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें राहु हो और 12वें भाव में केतु हो तो यह महापद्म नामक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। अब इस भाव में राहु हो, 7वें भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु हो तो तक्षक नामक कालसर्प दोष बनते हैं। 8वें भाव में राहु हो और दूसरे भाव में केतु हो तो यहाँ पर कर्कोटक नामक कालसर्प दोष बनते हैं। अब 9वें भाव में राहु हो और तीसरे भाव में केतु हो तो शंखनाद नामक कालसर्प दोष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर राहु हो, 10वें भाव में राहु हो और चौथे भाव में केतु हो तब पातक नामक कालसर्प दोष का निर्माण हुआ। 11वें भाव में राहु हो और 5वें भाव में केतु हो तो विषाक्त नामक कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर राहु 12वें भाव में हो और केतु 6ठे भाव में हो तो शेष नाग नामक कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। 1 से लेकर और 6ठे भाव तक अगर राहु है तो यह जीवन के पूर्वार्ध में उसका फलाफल शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक अगर राहु है तो इसका फलाफल जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त होते हैं। और सभी प्रकार के कालसर्प दोष का फल विपरीत परिणाम ही देने वाला नहीं होता है। कुछ कालसर्प दोष के परिणाम बहुत सफल होता है और बहुत सार्थक होता है और जीवन को ऊंचाई तक
ले जाने वाला होता है। इसका फल के गणना हम वह किस राशि में बैठा हुआ है राहु और केतु उस अनुसार से करेंगे। किस भाव में बना रहा है, उस राशि के स्वामी कैसा है, लग्नेश कैसा है, इन सभी विषयों को देखते हुए हम इसके फल का चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग काल सर्प दोष के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ फलों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।